सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे बड़े जंगल के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना ही होगा। मैं बात करने जा रही हूँ अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो कि कहा जाता है कि 9 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से लेकर ये स्टार्ट होता है कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील, पेरू से होता हुआ ये बोलिविया पर आकर ख़त्म होता है। तो इसी तरह से कुल 9 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। मैंने तो सिर्फ आपको 4-5 कंट्रीज़ बताई हैं और जहाँ से ये शुरुआत होता है वहाँ बताइए। तो अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो ये पूरा फॉरेस्ट जो है ये 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें यूके जैसी 23 और कंट्रीज़ फिट हो सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा फॉरेस्ट है। इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़ॉन के जंगलों से मिल रहा है। तो यहाँ पर 40,000 करोड़ ट्रीज़ है। ये जंगल इतना बड़ा है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर हमारे लिए नहीं होता तो शायद हम लोग का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारी लाइफ में जो अभी हम जिस ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा तो हमें बस अमेज़ॉन से ही मिल रहा है। तो यहाँ पर 40,000 करोड़ ट्रीज़ अवेलेबल हैं और साथ ही में कहा जाता है कि अमेज़ॉन इतना बड़ा है कि उसका अंदाज़ा एक और चीज़ से लगाया जाता है कि इसकी बॉर्डर ही सिर्फ 9,500 किलोमीटर लंबी है। यानी ये डिस्टेंस इतना है कि न्यू दिल्ली से लेके मुंबई तक हम 7 चक्कर लगा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। इस घने जंगल को अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है। यहाँ पर पूरे साल में शायद ही ऐसा कोई वीक होगा कि जिस वीक में यहाँ पर बारिश ना हो। और ये जंगल इतना घना है कि जब यहाँ बारिश गिरती है तो बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरने के लिए पूरे 10 मिनट लेती है। ये जंगल इतना घना है। और अगर इसके घनेपन का अंदाज़ा लगाना हो तो ये भी एक अलग चीज़ है कि यहाँ पर पूरे दिन भर अंधेरा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी इसके घनेपन से पहुँचती नहीं है। और यहाँ कई तरह के अजीबोगरीब जानवर पाए जाते हैं। यहाँ टोटल 4,000 टाइप के प्लांट्स मौजूद हैं और 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 अलग अलग टाइप्स की मछलियाँ, 427 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब जानवर यहाँ पर देखे गए हैं। इस जंगल ये जंगल जितना बड़ा है उतना ही ख़तरनाक है। और यहाँ पर सबसे ख़तरनाक जो है वो ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। ये एनाकोंडा इतना बड़ा होता है कि इसकी जो लंबाई है वो 30 फीट होती है और ये 250 kg वेट कैरी करता है। एनाकोंडा इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है कि ये बड़े बड़े जानवर एक ही बार में खा जाता है। और यहाँ पर एक नदी भी पाई जाती है कि जिसका पानी हमेशा बॉईल करता रहता है। यहाँ पर एक नदी है जो कि नॉर्मल है, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी नदी जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जिसकी लंबाई जो है वो टोटल 6,840 किलोमीटर्स पर है। यहाँ पर अजीबोगरीब जानवर भी पाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्रॉग्स भी पाए जाते हैं, बड़े बड़े एनाकोंडा सांप भी पाए जाते हैं। और इस जंगल के घनेपन की वजह से तो आप जानते ही बारिश में क्या ही होता है। यहाँ पर पूरे अमेज़ॉन में जितनी बारिश होती है उसका पूरा बारिश जो है, ये जो इसकी नदी है वो ये बारिश को अटलांटिक ओशन में पहुँचाती है। और ये पानी इतना ज़्यादा होता है, अगर हम पूरी दुनिया के टॉप 14 नदियों का पानी मिला भी ले तो भी हम अमेज़ॉन रिवर से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये इतना ज़्यादा बड़ी नदी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस रिवर का जो पानी है 2,19,000 क्यूबिक मीटर जो पानी है ये ओशन में गिराती है। ये इतनी बड़ी नदी है।
यहाँ कई अजीबोगरीब मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें कई सारी डॉल्फिन्स भी है। यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं जो कि अलग अलग कबीले से बिलोंग करते हैं और जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। नॉर्मल अगर इंसान इन्हें दिख जाए तो ये उन्हें छोड़ते नहीं, ये उन्हें ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके के ये आदिवासी लोग होते हैं और ये बस अमेज़न में रहने के लिए ही कंफर्टेबल है, ये बाहरी दुनिया में नहीं रह सकते और ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो जो भी लोग अमेज़न जाते हैं वो इनसे बच के ही रहते हैं, इतने ये ख़तरनाक होते हैं। और कहा जाता है कि इस जंगल में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको कहा जाता है पिंक डॉल्फिन, जिसकी जो लंबाई है वो 9 फीट होती है और 200 केजी वज़नी ये डॉल्फिन है। और ये अदर डॉल्फिन के कंपेयर में काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉल्फिन का जो नेचर है वो काफ़ी फ्रेंडली होता है, लेकिन ये डॉल्फिन काफ़ी ख़तरनाक है, ये इंसानों पे अटैक कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे और एक मछली पाई जाती है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये मछली जो है वो सामने वाले पे अटैक करती है तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू करती है। इसका करंट का इस्तेमाल करके ये अटैक कर पाती है और इसका जो करंट है 860 वोल्ट्स का होता है। जिसको भी ये करंट लग जाए तो उस बंदे की तो तुरंत मौके पे ही मौत हो जाए, ये इतना ज़्यादा करंट होता है। और अमेज़न में एक ऐसी भी रिवर पाई जाती है जिसका पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है, पूरे साल ये पानी बॉयल होते रहता है। और इस रिवर की जो लंबाई है वो 6.5 किलोमीटर्स लंबी है और इसमें से हमेशा धुआं निकलते रहता है क्योंकि ये हर वक्त बॉयल होते रहती है और ये पेरू वाले हिस्से में मौजूद है। इसमें अगर हम कोई चीज़ खाने के लिए खाना भी बनाना चाहे तो इस बॉइलिंग वाटर में खाना भी बन जाता है और ये पूरा साल बॉयल होते रहती है। तो वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट देखने में काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी नेचुरल लगता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ की जो अजीबोगरीब जानवर है, फिर यहाँ पर नदियों का नेचर कुछ अलग है, जानवरों का कुछ अलग है और साथ में फिर इसके अलावा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर ग्रीन एनाकोंडा भी पाया जाता है। और ये भी नहीं तो फिर साथ में यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं वो भी काफ़ी ख़तरनाक है, वो नॉर्मल इंसानों को यहाँ पर आने नहीं देते और यहाँ पर जो शिप्स वगैरह है वो भी जाना अवॉइड करती है इन आदिवासी लोगों की वजह से, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग कभी भी गाइस ये थी मेरी नई वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं मेरा चैनल न्यू है तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।